तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो द गोट जॉन सीना ने खुद को अनाउंस कर दिया है बैकलेस के लिए। सुबह मैंने आपको बताया कि जॉन सीना को वेन्यू ने एडवर्टाइज कर रखा है एंड जॉन सीना ने भाई अभी एक ऑफिशियल ट्वीट डाल दिया है एंड बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि हाँ वो बैकलेस में अपीयर होने वाले हैं। यानी कि आप हाइप हो सकते हो चाहो तो, अगर आप जॉन सीना के फैन हो तो। जॉन सीना ट्वीट करके एक मैसिव अनाउंसमेंट टीज करते हैं एंड वो क्या इसकी बात करते हैं। जॉन सीना अपने ट्वीट में लिखते हैं, इट्स ऑफिशियल, आई एम हेडेड टू WWE बैकलेस आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग एंड एफर्ट। आई एम सो excited to break some history making news. I can't promise it will be perfect, but I can promise it will change the WWE experience for superstars and fans. तो कहते हैं जॉन सीना कि वो टैंपा में होने वाले प्रेजेंट फॉर WWE बैकलेस एंड कहते हैं कि महीनों की मेहनत एंड प्लानिंग के बाद फाइनली हम लोग कुछ मैसिव अनाउंस करने जा रहे हैं बैकलेस में। एंड मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये परफेक्ट होगा, बहुत ही क्रेजी हो जाएगा, बट आई कैन प्रॉमिस कि इससे WWE का एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदल जाएगा, सुपरस्टार्स एंड फैंस दोनों के लिए। आई गेस वी ऑल नो कि यहाँ पे जॉन सीना किस चीज की बात कर रहे हैं। जॉन सीना डेफिनेटली क्लब WWE की बात करें। क्लब WWE बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म होने वाला है, एक मेंबरशिप होने वाली है जो कि WWE वाले खुद लॉन्च करने वाले हैं एंड जॉन सीना इसके एम्बेसडर हैं। तो जॉन सीना इसको प्रमोट वगैरह करेंगे। अब इसमें मोस्ट लाइकली कुछ स्पेशल पर्क्स हैं, लाइक जो फैंस होंगे जो एक्चुअली इस मेंबरशिप को लेंगे वो हो सकता है कि WWE के डिस्काउंटेड मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, टिकट सेल्स में उनको कुछ छूट मिल सकती है, कोई अर्ली एक्सेस मिल सकता है, मे बी शायद वो सुपरस्टार्स के साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे स्केरी पार्ट है, मैं नहीं चाहता कि ये हो, वो ये है कि क्या पता है WWE वाले खुद ही इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने लगे। ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हो, यानी बिजनेस हो सकता है हमेशा के लिए चेंज हो जाए, बिकॉज WWE वाले अब KFF वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली अनरियल आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल जॉन सीना बैकलेस में मोस्ट लाइकली यही अनाउंस करने वाले हैं। एक स्पेकुलेशन ये भी है कि क्या पता जॉन सीना डनहॉजन के मिस्ट्री पार्टनर बन जाए। हालांकि आई होप सो भाई कि ऐसा ना हो, या तो हो जाए भाई कि डनहॉजन ऐसा बोले कि हाँ भाई जॉन सीना ही है मेरा मिस्ट्री पार्टनर बट यू जस्ट कांट सी हिम, एंड जॉन सीना के बिहाफ पे वही रसल करें एंड कर्स वगैरह करके मैच जीत जाए। फनी मैच ही होगा, कॉमेडिक मैच ही होगा, और क्या होगा। फिलहाल जॉन सीना अनाउंस कर चुके हैं खुद को बैकलेस के लिए एंड मोस्ट लाइकली क्लब WWE अनाउंस करने वाले हैं। अब जॉन सीना भाई रेसलमेनिया में भी थे, नाइट 1 नाइट 2 दोनों में, एंड अभी बैकलेस में भी, यानी कि बैक टू बैक जॉन सीना अपीयर हो रहे हैं, वो भी रिटायर होने के बाद। इतना तो रिटायरमेंट से पहले जॉन सीना नहीं अपीयर होते थे, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है मैं आपको बताता हूं भाई। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड कहा जा रहा है कि द लेटेस्ट अपडेट ऑन प्लान्स फॉर जॉन सीना टू अपीयर एट बैकलेस एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। दे साइंड हिम टू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कॉल्ड फॉर अ नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, सो दिस इज वन ऑफ दोज अपीयरेंसेस। हिज डील कॉल्ड फॉर दीज थिंग्स। आई थिंक द मेंटालिटी इज दैट जॉन सीना इज इंपॉर्टेंट एंड गेटिंग हिम ऑन TV इज इंपॉर्टेंट एंड ही साइंड फॉर अ नंबर ऑफ डेट्स, सो दैट्स वन ऑफ देम, दैट्स इट। कहते हैं डेव मेल्टजर कि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मैसिव, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि WWE वाले डेस्परेट है कि भाई टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। ये वो बैकलेस के टिकट्स को लेकर वैसे अपडेट भी नहीं आई भाई, अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा फैंस क्लेम करते हैं भाई कि जॉन सीना टिकट्स नहीं बिक रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। जॉन सीना ने ये जो अभी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिटायर होने के बाद, इसका पार्ट है एंड कहा जा रहा है कि जॉन सीना मल्टीपल अपीयरेंसेस देंगे WWE के लिए, तो ये उसमें से ही एक है। ऐसा नहीं कि वो हर PLE में होंगे, लेकिन जॉन सीना अपीयर होते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। हाँ वो रेसल नहीं करेंगे लेकिन ऑफिशियल के तौर पे आते रहेंगे। कुछ लोग तो भाई एक्सट्रीम लेवल पे चले गए भाई कि जॉन सीना बैकलेस में इसीलिए आ रहा है बिकॉज जॉन सीना हॉलीवुड में फ्लॉप हो गया, पैसे नहीं कमा पा रहा। व्हाट द फक भाई, लोग कुछ भी बोलते हैं भाई। जॉन सीना को मतलब पैसों की दिक्कत होने लगी, जॉन सीना को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, अजीब सी बात है भाई। जॉन सीना बैकलेस में आएंगे इसीलिए बिकॉज ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है एंड कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ नहीं है कि WWE वाले डेस्परेट है टिकट्स बेचने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं WWE रिलीजेस के बारे में। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में 2 हफ्ते के अंदर WWE ने बहुत सारे सुपरस्टार्स निकाल दिए, कुछ 27, 28 या 30 सुपरस्टार्स फायर कर दिए। लेकिन बात आती है मेजर सुपरस्टार्स की, एंड मेजर से मैं एले नाइट वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये तो कभी भी रिलीज हो जाएंगे। मेजर से मैं बात कर रहा हूँ लाइक तुम मान के चलो कि अपर कार्ड लेवल, ओबा फैमी टाइप लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ओबा फैमी हो गए या फिर जेकब फाटू हो गए, गंथर हो गए, इस टाइप के सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ मैं। रोमन वगैरह तो उससे भी काफी ऊपर हो जाएंगे, लेकिन चलो उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्या ये सुपरस्टार्स कभी WWE से रिलीज किए जा सकते हैं? अभी रोमन के भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ पंगा चल रहा है, देखा मैंने इंटरनेट पर, उसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं। क्या ये सुपरस्टार्स, ये इतने मैसिव नेम्स WWE से रिलीज किए जा सकते हैं क्या? देखो रिलीज होने का कोई भी हो सकता है एंड अभी कहना है अपडेट में ये बताना है मेल्टजर का कि कुछ ऐसे टॉप के WWE सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी करता है कि WWE वाले उनको फायर नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बीच में, यानी कि बजट कट में वो शामिल नहीं होंगे एंड वो बहुत मैसिव सुपरस्टार्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत से सुपरस्टार्स हैं वो कुछ
1 2 3 4 ही होंगे, इससे ज़्यादा कोई मैसिव नेम्स होंगे नहीं। अब ऐसे में मोस्ट लाइकली भाई रोमन रेंस होंगे इसका पार्ट, शायद रैंडी ऑर्टन होंगे, कोडी रोड्स होंगे, मे बी इवन सीएम पंक। ये कुछ बिल्कुल जो टॉप टियर टैलेंट्स है ना, शायद इनके पास ये प्रिविलेज है, इन्होंने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि इनको बजट कट में नहीं फायर किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी मेजर नेम्स हैं हमारे पास, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन उनको वर्बली बोला गया कि अरे पागल हो गया, तुम्हें थोड़ी निकालेंगे, लेकिन उनको फिर भी कोई एग्रीमेंट नहीं दिया गया। यानी कि वर्बली आप कितना भी बोल लो, अगर टीके का दिमाग सनका तो वो हटा सकते हैं ना। तो मान के चलो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा, ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट इसी सुपरस्टार के साथ ऐसा हुआ होगा, कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। गंथर हो गया, जेकब फाटू, ओबा फैमी टाइप के सुपरस्टार्स हो गए, उनको वर्बली बोला गया होगा कि अरे तुम्हें थोड़ी फायर करेंगे यार, तुम तो हमारे मेन सुपरस्टार हो, लेकिन फिर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। एंड वहीं पे रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, कोडी, पंक जैसे सुपरस्टार्स होंगे जिनको बोला गया होगा एंड साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया होगा कि ये लो भाई, तुम्हें तो हम फायर करेंगे नहीं, ये लो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दिया हमने ये पर्क। तो मोस्ट लाइकली यही है, कुछ सुपरस्टार्स होंगे। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू में ये चीज़ है कि ये डिवीजन है, कुछ बिल्कुल टॉप के जो चुनिंदा कुछ उंगली पे गिने जाने वाले टैलेंट्स हैं, उनको ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि ये तो बिल्कुल सेफ है। हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में होने वाले सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट की। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि काफी सारे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हुए एंड फैंस का आउटरीच भी बहुत ज्यादा हुआ। लाइक रेसलमेनिया के अराउंड अगर तुम देखोगे तो पैट मैकएफे, जेली रोल, लिल याटी, आइसो स्पीड, पता नहीं कौन कौन भाई, टॉम ब्रेडी भी आने ही वाले थे, बैड बनी भी रूमर थे, लेकिन ये लोग नहीं आए। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुश है सेलिब्रिटीज से। अपडेट का कहना है कि भले ऑनलाइन रिएक्शन नेगेटिव है ये वो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू एंड टीके दोनों का मानना है कि सेलिब्रिटीज बहुत प्रॉफिटेबल है। हो सकता है भाई, लाइक बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर ये एक्चुअली में सही बोल रहे हैं, तो मेन एक्चुअल जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, वो तो इनको ही पता होगा कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्होंने कमाया, कितना नहीं कमाया, वो हमें तो नहीं पता। हमें ऊपर से बस इतना पता है कि अरे क्या मतलब, ये क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल डेटा अगर प्रूव करता है कि भाई ये प्रॉफिटेबल है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, टीके वाले इनको लाते रहेंगे। अभी समझ के लिए रूमर है कि जो ESPN के होस्ट है वो स्टीवन ए स्मिथ, शायद वो भी आ सकते हैं, उनके साथ डनहॉजन का कुछ हो सकता है, डनहॉजन उनका नेम ड्रॉप वगैरह कर रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है फिलहाल समझ के लिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लाएंगे भी, अगर वो सेलिब्रिटीज से खुश है तो क्यों नहीं लाएंगे। हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है जिला फाटू को लेके। जिला फाटू के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं भाई, कि वो अपीयर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे बैकलैश में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बैकलैश होने वाला है टैंपा फ्लोरिडा से, इंडिया के अकॉर्डिंग 10 मई को होने वाला है, लेकिन ऐसे 9 मई को। एंड जिला फाटू को अनाउंस किया गया टैंपा फ्लोरिडा के लिए ही, एंड ये अपीयर होने वाले हैं 8 मई को एक रेसलिंग शो में, यानी कि जस्ट अ डे बिफोर बैकलैश। जिला फाटू उसी सिटी में होने वाले हैं बैकलैश के टाइम पे जहां पे बैकलैश होने वाला है। एंड रोमन रेंस, जेकब फाटू, भाई ये ब्लड लाइन वाला एंगल है ही है, तो कुछ ना कुछ कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। एंड स्पेशली हमने देखा कि जेकब फाटू भाई किसी मिस्ट्री कॉलर से भी बात कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे अगले वीडियो में, तो हो सकता है कि वो जिला फाटू ही होंगे। ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिला फाटू बैकलैश के टाइम पे टैंपा फ्लोरिडा में ही होने वाले हैं, वो भी एक दिन पहले उनका खुद का इवेंट भी है, तो इट्स इंटरेस्टिंग। फिलहाल यही कुछ है भाई कि जिला फाटू एक्सपेक्टेड है बैकलैश के लिए, आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी भाई। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।